ये देख रहे हैं तालाब, ये रोड नहीं है, तालाब बन चुके हैं। ये रेड रोड देखें, कोई सड़क ऐसी नहीं है मोहम्मद खान कॉलोनी से लेकर ये गाड़ियाँ आपको झोले खाते हुए नहीं, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है कि जो मोहम्मद खान कॉलोनी से लेकर फुटबॉल चौक से बल्दिया की एंट्री माश मोड़ जिसे कहते हैं, जहाँ कल मेयर कराची आए थे अपने टाउन चेयरमैन और एमपी और दीगर और यूसी चेयरमैन के हमरा। क्या ये अच्छा होता कि आप अंदर भी आ जाते और ये आप इन रोडों को भी देखते, तो क्या ये अच्छा होता। और हम हकीकत में कहते हैं कि भुट्टो जिंदा। ठीक है, तो हम आगे आपको दिखाते हैं, ज़रा विज़िट कराते हैं। शुरुआत हमने की है और नवाब कॉलोनी से, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि कुछ तो शर्म आएगी कि यहाँ पिछले 40 साल से इसी एक जमात की हुकूमत है और उनके दौरे हुकूमत में कितनी सड़कें बनी हैं, क्या रोड बने हैं, क्या सीवरेज का निज़ाम बना है, वो आप सबको अभी इस रोडों की हालत देख के पता लगेगा। और हमने ये बात इसलिए हाईलाइट करनी है कि आवाम की जो आवाज़ है हमने पहुंचानी है अवाने बाला तक, सब जगह, ताकि पता लगे कि किस मुश्किलात से बल्दिया की आवाम गुजर रही है। पीपल्स पार्टी एमकेएम और नून लीग की हुकूमत है और आवाम का ये हाल है कि महंगाई है तो ऑलरेडी पिस रहे थे, लेकिन खड्डे, रोडों की बदहाली, सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से बल्दिया का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। जो बल्दिया का मास्टर प्लान था पिछले 40 सालों में कोई नहीं बनाया गया। हमारे दौरे हुकूमत में 3 साल में जितने भी रोड्स और पानी और उसकी स्कीमें बनी हमारे दौर में ही बनी, उसके बाद तो कोई बना ही नहीं। अब ये सड़कें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा उमेर, ये आप देखें जी, ये पाकिस्तान का शहर कराची जो दुनिया का 5 बड़े शहरों में जिसका नाम आता है, उसी का एक बहुत बड़ा टाउन है बल्दिया टाउन। और उस टाउन में ये हाल है कि कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं, कोई भी एक इस तरह का निज़ाम नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये कराची का ही एक टाउन है, कस्बा है, तहसील है। और ये हाल है जी, ये यूसी 3 के एंड है और यूसी 11 की शुरुआत है। तो बहुत बुरा हाल है बल्दिया का। देखें, एक गाड़ी गुजरती है तो फिर दूसरी गाड़ी भी आती है। ये तालाब से हमारी गाड़ी गुजर रही है, ये तालाब देख लीजिए, और ये रोड है, गाड़ी के जो हचकोले खा रही है, सामने भी गाड़ी गुजर रही है। ये पिकोड़ा चौक कहलाता है 9 नंबर का। देखिए, ये सड़क पे पानी आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी बुनियादी वजह ये बरसाती नाला जिसे कहते हैं, रोड के किनारे आरसीसी ड्रेनेज लाइन होती है, ये भी कचरे से भरा हुआ था। इस पर भी हमने वीडियोस बनाई थी, तो उसके बाद हिलजुल हुई थी। ये जो नाला है, ये इसकी सफाई का काम जो है, उससे थोड़ा नाला भी खस्ता हाल हो चुका है, उसकी वजह से ये सड़क थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर हम इसी तरीके से हर सड़क के किनारे इस तरह का सीवरेज का निज़ाम, आरसीसी पाइप वाला नहीं जो अभी एमकेएम वाले कर रहे हैं, ये जो मैंने वीडियो देखी है कल परसों उस दिन, ये जो फुटबॉल चौक के पास, वो नहीं, वो आर्जी है, वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने, वो काम आपका आर्जी है। काम है ये आज से कोई 20-22 साल पहले ये बना था, 22 साल पहले मुझे याद है। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि आज इस रोड के ऊपर आपको पानी नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही, ये कचरे की ढेर देखें, बारिशें हो रही है, ताफुन इससे फैलता है, बीमारियां जो फैल रही होती है। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले कहाँ हैं? और जो केएमसी के हज़ारों, जो बल्दिया के हज़ारों सैनिटरी और दीगर स्टाफ है, वो जो तनख्वाहें ले रहा है, वो कहाँ है? उनको सड़कों पे होना चाहिए था। रेन इमरजेंसी की सूरत पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और उसके बाद ये सब लोग सड़कों पे होते हैं। आपको कोई नज़र आ रहा है सड़कों पे? कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा, रेन इमरजेंसी की सूरत में रेन इमरजेंसी फंड जो है वो अलॉट होता है, वो सब लोगों को दिया जाता है। लेकिन अफसोस कि कोई फंड जो आया भी होगा तो हमें नहीं पता कहाँ लगा है और
कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमें कोई नहीं पता इसका। पकौड़ा चौक से गुजरने के जो टोटल पंप है और पानी का हाइड्रेंट है वो फुटबॉल चौक की तरफ जो रोड जाता है, बजाय उस रास्ते से गुजरने पे हम 9 नंबर मार्केट की तरफ से गुजर रहे हैं। और वो इसलिए हमने वो रास्ते अख्तियार नहीं किया कि साथियों ने मशवरा दिया है कि वहाँ कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, इसलिए हम इस रास्ते से आए हैं। और हमारी गाड़ी चूँकि कार है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी जीप चाहिए ताकि उन खड्डों में से गुजर सके। और बल्दिया के हालत ज़ार आप सब लोगों ने देखी है। मैंने असम्बली में इस पर भरपूर आवाज़ भी उठाई और उठाऊँगा भी, आगे भी उठाऊँगा। और यहाँ की नुमाइंदगी, यहाँ के आवाज़ बनूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अपने हलके के तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा कि किसी हद तक मैं एक अच्छा काम कर सकूँ। लेकिन चूँकि हुकूमत एक जमात की है यहाँ पर सूबे में, और उसके साथ अलाइंस में वफाक में 2 जमातें हैं, MKM और नून लीग, तो ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फ़ंड दें अपने इलाके के लिए। यहाँ पर एक ईमानदाराना और शफाफ तरीके से वो फ़ंड लगे और उसके बाद यहाँ के जो मसाइल है उसमें किसी हद तक कमी आए। बल्दिया बहुत खस्ता हाली का और बहुत बदहाली का शिकार है, और उसके लिए हमें एक तो मास्टर प्लान और एक खतीर बड़ी रकम की ज़रूरत है। UC 1 से शुरू करें और UC 10 पे, UC 8, UC 7 पे जाके वो प्रोजेक्ट हमारे मास्टर प्लान जो है, सबसे पहले सेवरेज का मास्टर प्लान चाहिए। यहाँ भी ये जो सड़क है, आप इस सड़क पे भी देख सकते हैं, ये इसके साथ कोई सेवरेज का 9 नंबर की मेन मार्केट है, कोई RCC ड्रेनेज पाइप, ड्रेनेज नाला नहीं है। यही मेरा मुतालबा है कि देखो जो सड़क पे पानी ये रुका हुआ है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस पे ये पानी का यहाँ से निकासी का निज़ाम ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा ये पानी। ये सड़क पिछले 2 सालों में शायद 2 दफ़ा बनी है और ये हाल है, इससे आदमी गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो 9 नंबर जैसे मार्केट जिससे हमारा पाकिस्तान का रेवेन्यू चलता है, उसका ये हाल है कि हम उस रास्ते से नहीं गुजर सकते अपने घरेलू रास्ते से, तो हम और क्या कर सकते हैं बताएं जी। अरे यार, उस रास्ते से गुजर जाते तो। अब ये गड्ढे, एक तो खड्डे होते हैं, एक तो गड्ढे होते हैं। ये देखें ना, यहाँ से गाड़ी गुजरना बड़ा, ये मेन चौक है, ये ओप्पो मार्केट के चौक कहलाता है ये, और मेन मार्केट का मेन चौक है, और उसकी ये हाल है। ये गाड़ी गुजर नहीं सकती। गाड़ियों का क्या हाल है, यहाँ टैक्सी नहीं आती। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी रखता है अच्छी गाड़ी, उसका 6 महीने में जो है वो 3-5 निकल जाता है। तो बल्दिया के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत है। अब ये मेन सड़क है, इस सड़क के दोनों अतराफ में आपको सेवरेज का कोई सिस्टम नज़र नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पर जो सड़क बनती है वो 2 महीने से 4 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। ये देखो खड़े पड़ गए हैं, ये सेवरेज का पानी वैसे ही यहाँ जमा होता है। आज बारिश का पानी आ गया है। अच्छा, हम उन रोडों से, उन सड़कों से नहीं गुजरे जिनसे गुजरना नामुमकिन है, तो हम ये सबसे इस वक्त कदरे बेहतर सड़क इस वजह से है कि इनके दाएं बाएं पानी का निकलने का नाला तो नहीं है, लेकिन ढलान की वजह से पानी उस तरफ चले जाते हैं तो सड़क बच जाती है। ये हमारा पार्क है जी, आप देख सकते हैं ये पार्क की हालत है, और ये कचरे देख सकते हैं। अब ये देख सकते हो, ये पुलिस स्टेशन है सामने, और हम उससे लेफ्ट पे मुड़ते हैं रूबी सिनेमा की तरफ। तो ये जो सड़क हमारी टर्न हो रही है, इस पे रिक्शे गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्शा भी आने के लिए तैयार नहीं, और 200 या 400 रुपये जहाँ सवारी के बनते हैं, यहाँ 1000 रुपये से कम में कोई आता नहीं। कहते एक ही दफ़ा आते हैं, और उसके बाद गाड़ी का जो हाल होता है वो हम बता नहीं सकते। तो मेरी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, इसका जो सेवरेज का निज़ाम है, ये आप देख सकते हो, ये फुल चौक हो चुका है।
ये कोई 30-40 साल पुराना सीवरेज जो लाइन है वो इस सड़क पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये सड़क, जिसको मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले बनाया गया था, उसका ये हाल है। तो सबसे पहले ये जो आरसीसी ड्रेनेज नाला है, इसको दोबारा नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है और इसके साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसकी विड्थ की, इसकी गहराई को, इसकी डेप्थ को बढ़ाकर इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ताकि ये वाला जो नाला है ये इससे पानी रुके ना और सड़क पे ना आए। और सड़क की जो ढलान होती है, वो जो एक स्लोप होता है, वो जो ग्रेविटी होती है, वो होनी चाहिए नाले की तरफ, ताकि पानी आते ही इस नाले में चले जाए। ना तो प्लानिंग है, इंजीनियर भी इस तरीके के हैं और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस तरीके के हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया इस इलाके में।